ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। मीन्स की कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ को क्या किया है, उसके ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। ओके, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। अब अगर उसके लेंथ में 4 को कम कर दे और उसके ब्रेथ में 3 प्लस कर दे, ओके, द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, तो क्या होगा कि उसका जो न्यू रेक्टेंगल, सॉरी न्यू एरिया निकलेगा उस रेक्टेंगल का, वो सेम होगा। किससे सेम होगा? एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, यानी कि ओरिजिनल वाले जो रेक्टेंगल है उसके एरिया के इक्वल होगा। ओके, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है? उसके लेंथ और ब्रेथ बताने किसके? ओरिजिनल रेक्टेंगल के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है। ओके, अभी क्या यहाँ पे न हमें क्या है, ना ब्रेथ पता है ना लेंथ पता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला है, क्या बोला गया कि उसका जो लेंथ है ना, उसके लेंथ को क्या किया गया, उसके ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? ब्रेथ लेना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया, जैसे कि ये एक्स है, ले लिया। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका लेंथ क्या होगा? 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। ओके, लेंथ क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 7। ओके, क्या बोले क्वेश्चन में कि उसके जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि 7 बढ़ा दिया गया। तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि ये एक्स प्लस 7 है। आई बात समझ में? ओके, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे? इसका एरिया। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? ओरिजिनल, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो लेंथ इसमें कितना है? एक्स प्लस 7 है। ओके, इंटू ब्रेथ इसमें कितना है? एक्स है। ओके, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम, यानी कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7 है। तो ये क्या निकल गया? ये ओरिजिनल एरिया निकल गया किसका? रेक्टेंगल का। ओरिजिनल एरिया है रेक्टेंगल का। ओके ना, अब क्या गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नाउ लेंथ डिक्रीज, लेंथ को क्या किया? डिक्रीज किया गया है। ओके, लेंथ डिक्रीज बाय कितना? 4 सेंटीमीटर डिक्रीज, यानी कम कर दिया गया। ओके, लेंथ तो अभी लेंथ कितना था? एक्स प्लस 7 है, और उसमें से 4 क्या कर दिया? माइनस कर दिए, तो ये 4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स का एक्स हो जाएगा, 4 में से, सॉरी 7 में से 4 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो प्लस 3 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? लेंथ को डिक्रीज कर दिया 4, तो ये एक्स प्लस 3 हो गया न्यू लेंथ। ओके, और क्या गया कि उसके ब्रेथ में, ब्रेथ इंक्रीज, इंक्रीज्ड बाय, यानी कि उसके ब्रेथ में क्या किया? 3 बढ़ा दिया गया, यानी कि 3 प्लस। तो अभी इसका ब्रेथ कितना था? एक्स था, उसमें कितना प्लस कर देंगे? 3। ओके, तो ये क्या हो गया? लेंथ न्यू वाला, और ये क्या हो गया? ब्रेथ हो गया उसका न्यू वाला। आई बात समझ में? चलिए, तो अब क्या निकालेंगे? न्यू वाला एरिया। तो लिखते हैं यहाँ पे न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है? एल इंटू बी होता है। ओके ना, तो लेंथ इसका कितना है? एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 इंटू ब्रेथ इसका कितना है? एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 यहाँ भी लिख दिया हमने। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इस टाइप की मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर लिया है, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया आता है। आप इसे डायरेक्ट भी एक्स को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टेप में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्स प्लस 3 से। फिर ये प्लस 3 है, तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 3 3 जा 9। ओके, अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, बस एक ही है, ये एक्स स्क्वायर। ये 3x यहाँ भी सेम वेरिएबल्स हैं, दोनों प्लस में है तो प्लस ही हो जाएगा। 3 और 3 6x प्लस 9। ओके, तो ये क्या निकल गया? न्यू एरिया। और ये वाला जो हमने निकाला तो वो क्या निकाला था? ओरिजिनल एरिया। और ये क्या है? न्यू एरिया है। कब? जब उसके लेंथ में 4 डिक्रीज कर दिए और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दिए, उसके बाद ये नया
एरिया निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि इसके जो न्यू वाले एरिया है ना वो ओरिजिनल वाले एरिया के इक्वल है, यानी कि दोनों सेम है, सेम यानी कि इक्वल है। तो लिखते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया। ओके, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ओरिजिनल एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू न्यू एरिया कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे इसके, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सेम वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक तरफ लाएंगे। ओके, तो ये से ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये प्लस 7 है तो प्लस 7 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसे लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही लिखना है हमने। और यहाँ पे प्लस 6x, ये राइट में, इसे भी लेफ्ट में लाना है, तो ये माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या है 9, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो एक ही है, 9 है बस। और ये राइट में है और राइट में ही हमने लिखा है, इसलिए 9 प्लस में ही रहेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे सेम वेरिएबल्स को प्लस माइनस करते हैं। एक्स स्क्वायर एक माइनस में एक प्लस में, डिफरेंस साइन माइनस होते हैं, मीन्स कि ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ओके, अब यहाँ पे 7x है, यहाँ 6x है, सेम वेरिएबल्स है, एक प्लस में एक माइनस में है, यहाँ भी माइनस हो रहा है, तो 7x में से 6x गया तो क्या बचेगा 1x, तो x इज इक्वल टू कितना 9। ओके, यानी कि x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 9। और हमसे क्या पूछा गया था, ओरिजिनल ब्रेथ और ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो चलिए लिखते हैं फिर ओरिजिनल ओरिजिनल ब्रेथ। ओरिजिनल ब्रेथ हमने क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू क्या निकल गया 9, तो यानी कि ओरिजिनल ब्रेथ क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या था, ओरिजिनल लेंथ x प्लस 7 था, है ना, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 9। ओके, x की वैल्यू 9 और प्लस 7, तो 9 और 7 कितना 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ओरिजिनल ब्रेथ 9 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ 16। ओके, बहुत सिंपल था, बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगी आपको भी, है ना। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। ओके, यानी कि रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है ना उसके लंबाई का 2/3 है। ओके, इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, अब अगर उसका पेरीमीटर 180 मीटर दिए हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करना होगा। बहुत सिंपल है, चलिए इसे भी बना के देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का ना लेंथ हमें पता है ना ब्रेथ पता है, लेकिन बस इतना पता है कि उसका जो चौड़ाई है वो क्या है, उसके लेंथ का 2/3 है। तो हमने क्या मानना पड़ेगा, हमें लेंथ मानना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिखते हैं लेट द लेंथ लेट द लेंथ बी एक्स। हमने क्या मान लिया, लेंथ को एक्स मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएंगे, उसके लेंथ का 2/3 यानी कि 2/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3, तो ये क्या निकल गया, इसका चौड़ाई। लेंथ क्या है x और उसकी चौड़ाई क्या होंगे 2x/3। ओके, और क्या दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर, सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं। ओके, तो क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर इज 180 मीटर, ये गिवन है, मीन्स कि हमें पेरीमीटर निकालना नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ बताने होंगे। ओके, तो चलिए जो गिवन है बस उसी का फॉर्मूला लिखना है हमें। पेरीमीटर गिवन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर हमें निकालना नहीं है, पेरीमीटर गिवन है, तो ये पेरीमीटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 180 मीटर। ओके, ये 2 लेंथ कितना है इसमें, इसका x है, तो लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस ब्रेथ कितना है 2x/3, तो क्या लिखेंगे 2x/3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये इक्वेशन रेडी हो गया, बस इसे कैलकुलेट करना है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए, ये 180 मीटर इज इक्वल टू, ये अभी ब्रैकेट रहेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कुछ, जैसे ये x/1 है प्लस 2x/3 है, ये प्लस हो रहा है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ब्रैकेट क्लोज। फिर से 180 मीटर
ये 2, ओके। अभी क्या होगा कि ब्रैकेट यहाँ से हटने वाला, रिमूव होगा, तो रिमूव होगा तो यहाँ पे इंटू है, क्योंकि इंटू पे छिपा होता है इंटू यहाँ पे। चलिए, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x/3। अब 2 का क्या हो रहा है, ये 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखते हैं इसे भी 180 मीटर इज इक्वल टू 2 5 सा 10x बाय क्या हो जाएगा 3, और ये 180 के नीचे भी वो लिख सकते हैं 1, तो क्या हो जाएगा 180/1। अब क्या हो गया, इक्वल है तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। अब इसमें क्या है कि अगर ये ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नीचे से नीचे भी कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता, तो सिर्फ यहाँ पे 18/1 होता और यहाँ पे सिर्फ x बचता, तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए अभी वो मैं स्किप करूँगा, ओके। तो क्या करेंगे, ये 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 से कितना होता है 540 हो जाएगा, ये 540 मीटर इज इक्वल टू, अब 10x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x। अब इसे सीधा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये 10x सीधा मैं कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 मीटर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 540, और ये 10 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा बाई 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया 54, और हमें क्या बताना था लेंथ और ब्रेथ बताना था, ओके। तो लिखते हैं लेंथ, ओके। लेंथ कितना हो गया, लेंथ हमने क्या माना था x माना था, और x का वैल्यू क्या निकल गया 54, मीन्स की लेंथ हो गया 54 मीटर, ओके। और ये इसके विथ यानी कि ब्रेथ पूछा गया था हमसे, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना था 2x/3, तो ये 2x/3, ओके। मीन्स की 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 54 बाई कितना 3, तो 3 1 सा 3, 3 1 सा 3 हो गया ना, 3 1 सा 3, ये हो गया 2, तो 3 8 सा 24, यानी कि 18 टाइम्स में ये कट गया, तो अब क्या बच गया 18 2 जा 36 मीटर, मीन्स कि इसके लेंथ हो गया 54 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो कितना हो गया 36 मीटर। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, ओके ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।